नवरात्रि के अंतिम दिन कल विश्व हिंदू परिषद द्वारा 3 छत्री बालाजी पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा ने संबोधित किया एवं मंदसौर शहर के अखाड़ों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अखाड़ों द्वारा प्रदर्शन किया गया। अखाड़ों के प्रदर्शन में बालिकाओं ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के संतोष शर्मा द्वारा अखाड़ों को हथियारों का वितरण भी किया गया और अखाड़े वालों को संबोधित करते हुए संतोष जी शर्मा ने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो वह जरूर विश्व हिंदू परिषद को सूचित करें। हम उनकी हर जरूरत को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महामंत्री विजय सुराणा, महेश जुनवाल, वरिष्ठ नेता, साथ ही बजरंग दल एवं विश्व हिंदू अरुण शर्मा, अनेक नेतागण एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। बालाजी धाम है, यहाँ शस्त्र शास्त्र दोनों की विद्या दी जाती है, क्योंकि अगर शास्त्र है तो शस्त्र भी होना अनिवार्य है। तो यहाँ के सभी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस छत्री बालाजी धाम से, यहाँ सबको शास्त्र की विद्या भी दी जाती है, तो शस्त्र का भी कला सिखाई जाती है। इस शस्त्र कला में निपुण होने से अपनी हिंदू संस्कृति जागृत, क्योंकि ये अनादिकाल से चलता आया है। अगर शास्त्र हाथ एक हाथ में है, दूसरे हाथ में शस्त्र भी अनिवार्य है। तो जितने भी बच्चे हैं शस्त्र कला में अगर निपुण रहेंगे तो भविष्य में किसी प्रकार की अगर कोई परिस्थिति सामने आती है तो अपने दम पर वो शस्त्र द्वारा अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपने सनातन की रक्षा कर सकते हैं। तो सभी नगर वासियों से यही है कि जितने भी अखाड़े हैं सभी बच्चे एक तन मन से अपनी कला को प्रदर्शित करें और अपने शस्त्र कला में निपुण हों, क्योंकि अगर शस्त्र कला रहेगी तो किसी भी विभाग में जाएंगे वहाँ भी आपका सर्वोच्च काम दिखा जाएगा। तो इसलिए हमारा यही है कि जितने भी बच्चे हैं सभी शास्त्र भी अध्ययन करें और शास्त्रों का भी अध्ययन करें। अगर शास्त्र जीवन में जुड़ा रहेगा तो किसी भी परिस्थिति में आप जो है डिग नहीं सकते हैं। तो सभी नगरवासियों यही करें कि अपने अपने बच्चों को स्कूल तो भेजे ही, व्यायामशाला में भेजने की भी कृपा करें, क्योंकि अगर व्यायामशाला में आएंगे तभी उनको शास्त्र का और शस्त्र का दोनों का अनुभव हो सकता है। हमारा कहना यही है कि जो भी हो, छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू सभी एक हैं और एकजुटता से रह करके अपने हिंदू धर्म को, संस्कृति को जागृत रहने के लिए, सनातन को अमर रखने के लिए सब एक होकर के और रहना पड़ेगा। श्री 3 छत्री बालाजी धाम की जय। पूरे विश्ववासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को आज विजयदशमी का त्योहार है। उस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है क्योंकि सनातन ने जो ताकत दी है वो शास्त्र और शस्त्र दोनों से दी है, इसलिए शास्त्रों की पूजा हमने 9 दिनों तक की है। आज शस्त्र की पूजा का दिन है, क्योंकि आज शस्त्रों की पूजा करके हम पूरे विश्व में पताका लहराते हैं कि भारत के सनातनी तैयार है। हर तरह से जिसे भी आना है वो आ जाए। उद्घोष है आज विजयदशमी पर्व का कि शस्त्रों की पूजा हम कर रहे हैं। मां भवानी के आशीर्वाद के बाद आज भारत पूर्ण रूपेण शक्ति से तैयार है सबसे निपटने के लिए। चाहे कितने भी विधर्मी, चाहे कोई भी हो, आज शक्ति का जो प्रदर्शन शास्त्रों से सनातन का किया जा रहा है वो उसी का सहार करता है। जो विधर्मी सनातन की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, ये उनको सीधे सीधे संदेश होता है और चुनौती भी होती है कि सनातन की तरफ आंख उठाकर मत देखना, नहीं तो हम शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी उठाते हैं। कई वजह जो बैनर लगाए गए उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये विश्वव्यापी साजिश है जो चल रही है। देश के कोने कोने में सनातन का पर्व मां दुर्गा की आराधना चल रही है और ये विधर्मियों को देख लो आज इस राष्ट्र को, सनातन को कैसे चोट पहुंचाए। इसलिए वो हमारे पांडालों के आसपास बस्तियों में आई लव मोहम्मद, ये शब्द कहां से आया, किसने इम्प्लांट किया, क्या इनकी योजना है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत है, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द आई लव
मतलब इंटरनेशनल फंडिंग ईसाइयों की, और मोहम्मद मतलब सियाओं की सुन्नियों की फंडिंग, इस्लाम की फंडिंग। क्योंकि ये लोग तो सऊदी अरब के जो राजा हैं उनसे फंडिंग लेते हैं और कहते हैं कि हम केवल खुदा की बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर सुन्नियों का भी फंड लेते हैं और मोहम्मद की भी बात करते हैं। तो पहले ये तय तो कर ले कि ये कर क्या रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी कहा इसी पवित्र नगरी में, जो धर्म की पवित्र नगरी है मंदसौर, जहां भगवान पशुपतिनाथ स्वयं विराजमान है, वहां पर जब मैंने कहा तो यहाँ पर एक सरपरस्त व्यक्ति जिसे कहा जाता है, उसी ने गलत उद्बोधन दिया और प्रमाण दिया कि हम कहीं पर भी लगाएं, मोहल्लों को बंटवाएं, स्थान को बंटवाएं, जमीन को बंटवाएं। ये हम नहीं होने देंगे। भारत है, हिंदुस्तान है, ये यहाँ नहीं चलेगा। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि हमारे विचारों की सरकार को आवश्यकता है ध्यान केंद्रित करने की। इंदौर तो इस्लाम की राजधानी बनता जा रहा है, इंदौर इस्लाम की राजधानी बनता जा रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। हमारे बजरंग दल की टीम, हमारे बजरंगी मुस्तैद है, विश्व हिंदू परिषद के लोग और अन्य संगठन अनुसांगिक जो हमारे धर्म जागरण मंच और जो है आरएसएस के सब मुस्तैद हैं, वो कटिबद्ध है कि ऐसी जो अव्यवस्था फैलाई जा रही है उसको होने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे और पूर्ण जोर से विरोध कर रहे हैं। अभी भी आज भोपाल में मेरे पास फोन आया था, जिहादियों को पकड़ा है, 2 केसेस पकड़े हैं हबीबगंज थाने में। तो ये क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये कहां की साजिश है, ये क्या चाहते हैं? आपने उत्तर प्रदेश में देखा, अभी भगवा के खिलाफ है, ये जो भगवा वस्त्रधारी है उसके खिलाफ है, उनके खिलाफ उन्होंने नारे लगाए, खुलेआम सर तन से जुदा के सबने देखे। ये क्यों? कारण ये स्पष्ट करें, आप इन लोगों से पूछें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कब तक चलेगा। दिन पे दिन लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या बोलते? देखिए, इसमें हम सनातनियों को भी मुस्तैद होना पड़ेगा। हमारे बजरंग दल के रक्षक जो हैं, बहनों के लिए पूर्ण रूप से रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी दुर्गा वाहिनी की जो दुर्गा शक्ति है वो भी अब तैयार है और इनको सबक सिखा रही है, और इसी कारण ये सब पर्दाफाश हो रहा है और सामने ये सब चीजें आ रही है। क्या महिलाओं को शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए? बिल्कुल, आप देखिए हमारी दुर्गा वाहिनी का पथ संचालन चलता है, भवानी और दुर्गा की तरह हमारी बहनें जो है वो तलवारें लहराती है और आवश्यक होने पर उस शस्त्र का प्रयोग भी करेगी, उपयोग भी करेगी।